हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार एक शानदार वीडियो आज आपके बीच में लेके आ रहा हूं। लैब असिस्टेंट 2025 जल्दी वैकेंसी आने वाली है और 2025 में जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि लैब असिस्टेंट क्या होता है, इस एग्जाम को कौन दे सकता है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसकी एग्जाम डेट क्या है। आज सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले साथियों। देखिएगा, लैब असिस्टेंट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, उनके अंदर प्रयोगशालाएं होती है, लैब होती है और उन लैब के लिए वहां पर कुछ स्टाफ्स की जरूरत रहती है और उन स्टाफ्स को बोला जाता है लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक कहा जाता है। देखिएगा साथियों, 2025 में बहुत ही बेहतरीन भर्ती आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। एग्जाम डेट अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसकी परीक्षा है वो 2, 3 और 4 नवंबर 2025 को होने वाली। 6 से 7 महीने का समय आपके पास रहने वाला है। तो साथियों, आप लोग इस भर्ती में, इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाइएगा ताकि बहुत ही बेहतरीन नौकरी आपको मिल सके और समय रहते हुए नौकरी आपको मिल सके। देखिएगा, कौन दे सकता है इस भर्ती को, इस परीक्षा को कौन दे सकता है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 12th पास। वो रखा गया है साथियों 12th पास। जो विद्यार्थी 12वीं पास है, जो विद्यार्थी अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 2025 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप लोग 2025 में लैब असिस्टेंट की परीक्षा में आप लोग अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लैब असिस्टेंट 12th पास में आपको मैं बता दूं, एक तो साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसके अलावा होम साइंस जिसके हैं वो भी पार्टिसिपेट हो सकता है। इसके अलावा जिसके ज्योग्राफी है 12th में, वो भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट हो सकता है, इस परीक्षा में पार्टिसिपेट हो सकता है। आपको बता दूं, साइंस में जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स है वो इसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो इस परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट हो सकता है। और जो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है वो भी इसमें भागीदार बन सकता है, इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। साथियों, जिसके होम साइंस है वो भी और जिसकी ज्योग्राफी है वो भी दे सकता है। लेकिन हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए। साइंस का सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिएगा, यहां पर एक तो आपके पूरा का पूरा प्रश्न रहने वाला है, जीके का पोर्शन रहने वाला है। जीके के पोर्शन में आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की ज्योग्राफी रहने वाली है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो रहने वाला है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी यहां पर रहने वाला है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यहां पर रहने वाली है। ये जो पूरा का पूरा आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं और अंकों की संख्या है वो कितनी है, 200। इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है और यहां पर जो समय रहेगा वो कुल मिलाकर के 2 घंटे का रहने वाला है। मेरे दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि जो पेपर सेकंड है वो आपको बता दूं कि उसमें साइंस के लिए जीव विज्ञान रहेगा, बायोलॉजी का पेपर रहने वाला है, फिजिक्स का पेपर रहने वाला है और केमिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। जिसमें बायोलॉजी वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की रहेगी, यानी आपको मैं बताऊं कि 12th स्टैंडर्ड तक का बायोलॉजी रहेगा, 12th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स रहेगा और 12th स्टैंडर्ड तक की केमिस्ट्री यहां पर रहने वाली है। ये भी 200 अंकों का, मतलब यहां पर भी कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके पास, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसमें भी समय कुल मिलाकर के 2 घंटे का रहने वाला है। आपको बता दूं पूरा पेपर है वो 400 नंबर का रहने वाला है, यानी बहुत ही बेहतरीन
वैकेंसी है, यानी 50% जो वेटेज है वो आपके सब्जेक्ट का है और 50% वेटेज है वो आपके जीके के पोर्शन का रहने वाला। साथियों आपको मैं बताऊं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको मैं बताऊं कि बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपके जो एल्गी, फंजाई, इसके अलावा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी पादपों के सामान्य लक्षण, यानी आपको मैं बताऊं संक्षिप्त में लिखूं तो आपके प्लांट किंगडम पूरा रहने वाला है। प्लांट किंगडम जो 11th क्लास की पहली यूनिट है, एनिमल किंगडम जो 11th क्लास की पहली यूनिट के अंदर है, वो पूरा का पूरा यहां पर रहने वाला है। इसके बाद में आपको बता दूं कि मार्फोलॉजी और एनाटॉमी, प्लांट की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी भी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि प्लांट की फिजियोलॉजी है, जिसमें आपके प्रासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्लांट की वृद्धि और पादप की गतियां भी आपके सिलेबस में दे रखी है। इसके अलावा इकोलॉजी, पूरा का पूरा इकोलॉजी आपके सिलेबस में दे रखा है साथियों। इसके अलावा अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य जानकारी, पुनर्योजित डीएनए तकनीक, ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक जंतु और बायोटेक्नोलॉजी के मुद्दे, ये सारी की सारी चीजें यहां पर रहने वाली है। पादपों का आर्थिक महत्व भी दे रखा है। कोशिका संरचना यानी आपके सेल बायोलॉजी भी इसके सिलेबस में दे रखी है साथियों। इसके अलावा जेनेटिक्स वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग मानव की फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी आप लोग कहोगे भैया रेस्पायरेशन है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र है, ये तमाम चीजें इसके सिलेबस में दे रखी है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र भी दे रखा है, मस्कुलर सिस्टम भी दे रखा है, मानव जनन तंत्र एवं डिजीज भी आपके सिलेबस में दे रखा है और इवोल्यूशन यानी जैव विकास भी आपके सिलेबस में साथियों दे रखा है। ये पूरा का पूरा आपके बायोलॉजी का सिलेबस था। अब मैं चर्चा करने वाला हूं फिजिक्स के सिलेबस की। देखिएगा फिजिक्स के सिलेबस में कुल मिलाकर के 10 यूनिट है। बहुत सिंपल बहुत गिने चुने टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास में है दृढ़ पिंड गतिकी, पूरा 11th में दे रखा उतना नहीं है, उसके सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यानी एक विद्यार्थी के लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ रहता है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा सिलेक्टिव टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो आप इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। देखिएगा दृढ़ पिंड गतिकी की बात करें तो बल आघूर्ण दे रखा है, कोणीय संवेग संरक्षण और सरल ज्यामिति वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण दे रखा है। आप लोग सिलेबस को डाउनलोड करके सिलेबस को देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है। थर्मोडायनेमिक्स दे रखी है, आपके दोलन दे रखी है, तरंगे दे रखी है। इसके अलावा साथियों बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे रखी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, ऑप्टिक्स दे रखी है जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, एटम्स और एटम्स में केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल दे रखा है। नाभिक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें तो द्रव्यमान स्थिति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में दे रखा है। इसके अलावा फिजिक्स में एक आपके दे रखा है सेमीकंडक्टर। साथियों इसके बाद अगर बात करें हम लोग केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 10 टॉपिक दे रखे हैं। बहुत इजी मतलब ज्यादातर बातें करें तो 11th का पोर्शन केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा रहने वाला है और 12th का पोर्शन थोड़ा कम रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने 11वीं क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है उनके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। देखिएगा अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस दे रखा है वो पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज दे रखा है। पीरियोडिक टेबल में बात करें तो परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करनी है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल वो पढ़ना पड़ेगा भैया। क्वांटम संख्या पढ़नी पड़ेगी। पाउली का अपवर्जन नियम, ओबर्ग का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कक्षकों के प्रकार एस, पी, डी और एफ कक्षक होते हैं, उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। हुंड का नियम पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। इसके अलावा परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन यानी आकार में किस तरह से परिवर्तन होता है,
आयनन ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार चेंज होती है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एस और पी ब्लॉक भी आपके सिलेबस में दे रखा है, ये वाली इकाई भी आपके सिलेबस में दे रखी है। इसके अलावा बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम आपका पूरा का पूरा दे रखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम आपका पूरा का पूरा दे रखा है, गैसीय अवस्था जो फिलहाल 11th की क्लास से हटा दिया गया है वो भी पूरा का पूरा आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा बात करें हम लोग ठोस अवस्था जो 12th की क्लास में दे रखा था पहले, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, यह भी आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में पूरा का पूरा रहने वाला है। इसके अलावा सॉल्यूशन या विलियन वाला चैप्टर आपके सिलेबस में रहने वाला है साथियों। इसके अलावा आपके कार्बनिक यौगिक का नामांकन यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोकार्बन वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपके सिलेबस में दे रखा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके अलावा बेंजीन, इन सब को बनाया कैसे जाता है, इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में दे रखी है साथियों। तो बहुत आसान सा सिलेबस है, सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत आसान सा है, और जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो इस परीक्षा में अपना किस्मत आजमा सकते हैं और लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। 2025 में ये 2, 3 और 4 नवंबर 2025 को इसकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। ये परीक्षा ऑफलाइन मोड पे होने वाली है, ये परीक्षा ऑफलाइन मोड पे होने वाली है। मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि इसमें कुल मिलाकर के 200 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का, मतलब आपको मैं बता दूं कि 400 अंक का पूरा पेपर रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों। आप लोग 2026 में अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो ये लैब असिस्टेंट की भर्ती आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुनहरा अवसर है साथियों। तो ये थी सारी की सारी जानकारी लैब असिस्टेंट के बारे में। इसी तरह की जानकारियां अलग अलग भर्ती परीक्षा की आपको प्राप्त करनी है तो आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।